फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताने वाला हूं, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। ठीक है, और यह दोस्तों पार्ट नंबर कौन सा हो गया? पार्ट नंबर होगा दोस्तों 8 होगा। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 7 तक पढ़ा दिया दोस्तों। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाए और प्रत्येक वीडियो देखें, पार्ट 1 से देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखते हैं कौन कौन महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या करा दोस्तों, ध्यान देखेगा। करा निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है दोस्तों? याद रखेगा, कार्य का जो मात्रक होता है दोस्तों वह क्या होता है? जूल होता है दोस्तों। याद रखेगा, कार्य का जो मात्रक होता है दोस्तों वह जूल होता है। याद रखेगा, ठीक है। यानी करा कौन सी राशि है जिसका मात्रक जूल होता है? तो ऑप्शन देख सकते हो, पहला ऊर्जा है, ऑप्शन बी वेग है, ऑप्शन नंबर सी बल है, ऑप्शन नंबर डी शक्ति है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर मैं कार्य बताया हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है? कार्य है, यह नहीं है। सिर्फ क्या ऊर्जा, वेग, बल और शक्ति है। ठीक है दोस्तों, याद रखेगा, जो ऊर्जा है, ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है दोस्तों? याद रखेगा, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है दोस्तों। याद रखेगा, ठीक है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है दोस्तों। यहाँ वेग है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर वेग दिया है दोस्तों, वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। याद रखेगा, मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पर बल दे रखा है दोस्तों, बल का जो मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन होता है। बल का जो मात्रक होता है दोस्तों वह क्या होता है? न्यूटन होता है। यहाँ पर शक्ति दिया है दोस्तों, शक्ति का मात्रक क्या होगा दोस्तों? याद रखेगा, शक्ति का मात्रक वाट होता है दोस्तों। याद रखेगा, वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वाट होता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर पहला आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के बराबर है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के बराबर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए दिया शक्ति, ऑप्शन नंबर बी घनत्व, ऑप्शन नंबर सी कार्य, ऑप्शन नंबर डी बल। याद रखेगा दोस्तों, ऊर्जा की इकाई किसके बराबर होती है दोस्तों? ऊर्जा की इकाई कार्य के बराबर होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार्य का भी मात्रक जूल होता है। इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर दूसरा भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा के तरफ। ठीक है, हाँ तो दोस्तों बातें प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा क्या? सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर तीसरा क्या? ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा करा दोस्तों, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाट दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जूल दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दिया दोस्तों न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी दिया दोस्तों पास्कल दिया दोस्तों। ध्यान से देखिए दोस्तों, शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, शक्ति की जो इकाई होती है दोस्तों, शक्ति की जो इकाई होती है दोस्तों वह वाट होती है दोस्तों। शक्ति की इकाई जो होती है वह दोस्तों वाट होती है। याद रखिएगा, और शक्ति को हम पी से दर्शाते हैं। पी बराबर क्या होता है दोस्तों? यम भी होता है दोस्तों। पी बराबर यम भी होता है दोस्तों। यम को कहते हैं द्रव्यमान दोस्तों, यम को कहते हैं द्रव्यमान दोस्तों, भी को कहते हैं वेग कहते हैं दोस्तों। यम को मापते हैं दोस्तों केजी में, भी को मापते हैं मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों। याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड दोस्तों, यानी शक्ति का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड भी होगा दोस्तों। याद रखिएगा, और इसी को हम कहते हैं दोस्तों वाट, इसी को हम कहते हैं दोस्तों वाट, इसी को कहते हैं दोस्तों हम वाट का। दोस्तों याद रखिएगा, किग्रा मीटर प्रति सेकंड, किग्रा मीटर प्रति सेकंड को दोस्तों वेग का वाट कहा जाता है दोस्तों। किग्रा मीटर प्रति सेकंड को दोस्तों वाट कहा जाता है, किग्रा मीटर प्रति सेकंड को दोस्तों वाट कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन निकल गया है दोस्तों, इस तरह से ऑप्शन निकल गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यार सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं दोस्तों? निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं दोस्तों? निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं दोस्तों? निम्न से किसकी कोई इकाई नहीं दोस्तों? निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं दोस्तों? ऑप्शन नंबर दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए घनत्व, ऑप्शन नंबर बी सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी दाब। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें जो दिया है घनत्व, घनत्व का मात्रक क्या होता है दोस्तों? बताते हैं। घनत्व बराबर दोस्तों क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन होता है दोस्तों। द्रव्यमान बटा में आयतन होता है दोस्तों। द्रव्यमान को मापते हैं केजी में, आयतन को मीटर क्यूब में दोस्तों। याद रखिएगा, इस तरह से कीजिए प्रति मीटर का क्यूब आया है दोस्तों। इस तरह से घनत्व का मात्रक निकल के आया दोस्तों, घनत्व का मात्रक निकल के आया दोस्तों। इस तरह घनत्व का मात्रक निकल के आया दोस्तों, किग्रा मीटर प्रति मीटर क्यूब दोस्तों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या दोस्तों? सापेक्षिक घनत्व, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता दोस्तों, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों सापेक्षिक घनत्व का दोस्तों कोई भी मात्रक नहीं होता दोस्तों। सापेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता दोस्तों। याद रखिएगा,
अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विस्थापन है दोस्तों, इसका मात्रक मीटर होता है दोस्तों, इसका मात्रक मीटर होता है दोस्तों। दाब का होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है दोस्तों। दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों, दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों, दाब का मात्रक पास्कल होता है दोस्तों। दाब बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, दाब बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, दाब बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा। दाब बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, दाब बराबर फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल दोस्तों, बल बटा क्षेत्रफल दोस्तों। बल को किस में मापते हैं दोस्तों, बल को किस में मापते हैं दोस्तों, बल को न्यूटन मापा जाता है दोस्तों, बल को न्यूटन मापा जाता है दोस्तों, न्यूटन और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में दोस्तों इस तरह से आया दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दोस्तों, जिसे पास्कल कहा जाता है दोस्तों, जिसे पास्कल कहा जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 भी आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ दोस्तों। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, मजेदार शानदार प्रश्न दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 क्या है, करा एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है दोस्तों, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है दोस्तों, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दिया आवेश, ऑप्शन नंबर बी शक्ति, ऑप्शन नंबर सी वोल्टेज, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा दिया दोस्तों। एम्पियर सेकंड किस राशि का मात्रक दोस्तों, याद रखिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आवेश होता है दोस्तों, जो आवेश होता है, आवेश को क्यू से दर्शाते हैं। क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, आई टी होता है दोस्तों, आई गुणित टी होता है दोस्तों, आई गुणित टी होता है दोस्तों। आवेश बराबर आई गुणित टी होता है दोस्तों। आई को किस में मापते हैं दोस्तों, एम्पियर में। आई को किस में मापते हैं दोस्तों, एम्पियर में। टी को किस में मापते हैं दोस्तों, सेकंड में। मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों एम्पियर सेकंड, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, एम्पियर सेकंड दोस्तों, एम्पियर सेकंड दोस्तों, एम्पियर सेकंड। मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों एम्पियर सेकंड पूछा किसकी इकाई दोस्तों, किसकी इकाई दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं आवेश का मात्रक निकल के आया दोस्तों, आवेश का मात्रक निकल के आया, एम्पियर सेकंड आया दोस्तों। मतलब एम्पियर सेकंड किस राशि का मात्रक दोस्तों, आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर दोस्तों। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 क्या दोस्तों, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 करा दोस्तों, अनापचारिक रूप से दोस्तों खगोलीय दूरी को दोस्तों व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए पेटामीटर दोस्तों, ऑप्शन नंबर परसेक्स दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर डी हब्बल की लंबाई दोस्तों, हब्बल की लंबाई दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बनेगा, छठे का राइट आंसर बनेगा दोस्तों खगोलीय दूरी दोस्तों, खगोलीय दूरी दोस्तों। याद रखिए खगोलीय दूरी किसके लिए उपयोग किया है दोस्तों, प्रकाश वर्ष के लिए दोस्तों। किसके लिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष के लिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष के लिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष के लिए। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, प्रकाश वर्ष के लिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आज जो भी मैंने आपको प्रश्न बताया आपके जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।